ये उन दो कानूनों को खत्म करके एक ही संविधान के दायरे में सभी को लाने का कानून है कि इस देश के अंदर समान नागरिकता संहिता कानून जो बिल है वो पास होना चाहिए। इस देश में अब तक संविधान जो 80% तक लागू हुआ है, 20% संविधान लागू नहीं हुआ। तीसरा धर्मांतरण नियंत्रण कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून और गौ हत्या वंशबंदी कानून। किरोड़ी लाल मीणा जिंदाबाद। उन्होंने इस बिल को संसद पटल पे रखा। दोस्तों, इस बिल में है क्या? एक मोटी मोटी सी बात अगर मैं करना चाहूं, समान नागरिक संहिता अगर है क्या, अब आप अपने दिमाग से लगाना कि इसमें ऐसा विशेष क्या है जिसके लिए इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है। समान नागरिक संहिता ये बोलता है कि अगर हिंदू लड़की की शादी की उम्र 18 साल है तो सभी लड़कियों की शादियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए। मुसलमान समाज को ये छूट क्यों है कि उनकी लड़की की शादी वो 13 साल की उम्र में कर सकते हैं? ये समान अक्सर यही है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 18 साल तक अगर कानून है तो सबके लिए तलाक का कानून भी एक ही है, शादी का कानून भी एक ही है, पेंशन का कानून भी एक ही है, हर तरह का कानून एक है। जो वो कानून है तो इसमें क्या बुराई है? अगर एक देश है, देश का संविधान एक है और वो धर्मनिरपेक्ष देश है तो उसमें दो तरह के कानून क्यों? जे सिर्फ इस चीज के लिए जो बिल पेश किया गया है, इसमें हो हल्ला किस लिए? इसको आप अपने दिमाग से सोच के देखो कि हो हल्ला किस लिए मचाया जा रहा है? सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए कि जी हमने हर बात के ऊपर केंद्रीय सरकार का इसका रूलिंग पार्टी का विरोध करना है। ये सिर्फ ताकत की जोर आजमाइश है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी दूसरे धर्म के हक हुकूक के ऊपर इसका कोई असर पड़ता हो। ये सिर्फ अपनी जोर आजमाइश का बिल है जिसका जो लोग विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ एक समान नागरिक संहिता लागू हो, सभी संविधान के दायरे में आए, कानून एक ही तरह से सजा सबको दे। ये नहीं कि जहाँ पे शादियां करनी है वहां पे अपने धर्म का कानून चलेगा और जहाँ पे आईपीसी की धारा लगनी है वहां पे हिंदुस्तान का कानून आईपीसी का चलेगा। ये उन दो कानूनों को खत्म करके एक ही संविधान के दायरे में सभी को लाने का कानून है। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी ताकत दिखाने का कानून है। वो इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि हम लोग चुप रहते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो चुप रहते हैं। ये हमारे उठने का कानून है कि अगर मुट्ठी भर लोग केंद्रीय सरकार के अच्छे बिलों का, अच्छे कानूनों का विरोध करते हैं तो हमने उन लोगों का विरोध करना है। जे उस चीज के लिए हमने जी आज की जो मीटिंग बुलाई है, जे जंतर मंतर जहां खड़े हो गए, दो चीजों का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। एक तो हमारा जो आंदोलन 8 अगस्त को जहीं से शुरू हुआ था, जो पहले हमारी हिंदू महापंचायत हुई थी, उसमें जो मांग उठाई गई थी, उस मांग का संज्ञान लेते हुए आज यूनिफॉर्म सिविल कोड संसद में पेश हो गया है। इसलिए विशेष महत्व हमारे लिए जंतर मंतर का है। दूसरा, हमारे 5 कानूनों में एक है गौ हत्या का कानून, गौ हत्याबंदी का कानून। आप लोगों को पता होगा इसी जंतर मंतर पे करपत्री महाराज जी के नेतृत्व में 5000 साधुओं को गोली मार के मार दिया गया था। किस लिए? कि वो गौ हत्याबंदी कानून का समर्थन कर रहे थे। गौ हत्याबंदी के लिए जहां पे वो अपना शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, इंदिरा की सरकार ने 5000 निहत्थे साधुओं को गोली चला के जहां पे मार दिया था। इसलिए जंतर मंतर का दूसरे कानून के भी विशेष महत्व है, चर्चा करनी तो बनती है। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है, क्योंकि हमने इस मांग को उठाया था आज से 1.25 साल पहले इसी जंतर मंतर के ऊपर भाई प्रीत सिंह के नेतृत्व में, हमने इस बात को, इस बिल को लागू करने के लिए सेंट्रल सरकार को हमारी को जगाने का प्रयास किया था। हमारी उस बात को मानते हुए हमारी केंद्रीय सरकार ने इस बिल को पेश किया है। हो हल्ला मचाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। दिक्कत इस चीज की है कि वो लोग नजर आते हैं जो हो हल्ला मचाते हैं, वो लोग कामयाब नहीं होते। वो लोग, उन लोगों में कोई दम नहीं होता। दम इतना होता है कि हल्ला मचाने वाले 10 लोग हैं और जो चुप करके बैठे रहते हैं वो 90 लोग हैं। हम 90 लोग चुप करके बैठने वालों में हैं, इसलिए वो 10 लोग नजर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। हमारी जिम्मेवारी है अब कि जब प्रधानमंत्री ने, जब हमारी केंद्र की सरकार ने हमारी इस बात को मानते हुए इस बिल को पेश किया है, इसको लागू करने की प्रयास किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अब हर जगह पे हम अपनी केंद्रीय सरकार का साथ दें, हमारे प्रधानमंत्री का साथ दें। जो वो मुट्ठी भर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम उनसे ज्यादा मुट्ठियां बनके
उनका विरोध करें और उनको बताएं कि हम हमारी देश की पार्लियामेंट के साथ हैं, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। हमारा जो नैतिक फर्ज बनता है, आज हमने जंतर मंतर से इसका आगाज किया है। जो 5 कानून हमने मांगे हैं और 5 कानून रद्द करने की बात की है, सेंट्रल सरकार जब भी हमारी बात के अनुसार हमारे किसी भी बताए हुए कानून को लागू करने की कोशिश करेगी तो हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे और हम उसका विरोध करने वालों का हर जगह पे विरोध करेंगे। शुरुआत हम जंतर मंतर से कर रहे हैं। हमें किसी भी राज्य में जाना पड़े, हमें देश के किसी भी कोने में जाना पड़े, जो सरकार के इन बिल का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। हम सरकार को मजबूती प्रदान करेंगे कि हम आपके साथ हैं। ये जो चंद लोग आपके कानूनों का विरोध कर रहे हैं, हम इनका विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। देखिए, जो आज हम यहाँ पे आए हैं वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि सरकार ने एक बहुत ही जरूरी बिल जो हिंदुओं के पक्ष का है, जो राष्ट्र हित के लिए है, उसको संसद में लेकर आए। वो मीणा जी के द्वारा वो बिल संसद में लाया गया और उस पर पूरा समर्थन रहा संसद का। और अगर हम इसीलिए उसी बिल के समर्थन में, ताकि उस बिल को आसानी से पास किया जा सके, उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ पे आज आए हैं। भारत बचाओ आंदोलन की ये शुरू से मांग रही है। भारत बचाओ आंदोलन ने जो 5 मांगे रखी है उसमें सबसे पहली जो मांग रही है वो यही रही है कि इस देश के अंदर समान नागरिकता संहिता कानून जो बिल है वो पास होना चाहिए। और ये जो मांग है वो हमारी नहीं है, ये सब संविधान में है। हम तो चाहते हैं कि जो संविधान के अंदर है वो इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि हिंदुओं के पक्ष का जो भी संविधान है इस देश में अब तक संविधान जो 80% तक लागू हुआ है, 20% संविधान लागू नहीं हुआ, जिसके अंदर भारत बचाओ आंदोलन के 5 कानून जो हम मांग रहे हैं वो आते हैं। समान शिक्षा कानून, समान नागरिकता संहिता कानून, तीसरा समान धर्मांतरण नियंत्रण कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून और गौ हत्या वंशबंदी कानून। तो ये 5 कानूनों की मांग भारत बचाओ आंदोलन ने करी है, इस देश ने करी है, इस समाज ने करी है, हिंदू समाज ने करी है हमेशा। और आज वो दिन आया है कि संसद में ये बिल लाया गया और इसके जो पक्ष में वोट डली। लेकिन विपक्षी इस बिल से खुश नहीं है, जो वामपंथी है, जो नहीं चाहते इस देश में सुख शांति का माहौल रहे, जो हमेशा इस देश में कुछ ना कुछ इस देश को खत्म करने का सोचते रहते हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश में इस तरह का बिल लाया जाए। लेकिन हम बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं इस मोदी सरकार का कि उन्होंने इस बिल को लाकर एक समाज के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करा। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से इस बिल का समर्थन करें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।